हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रानी मैम फ्रॉम यूनिक क्लासेस। ओके, और आज का हमारा सेशन है दैट इज़ प्रोनाउन। और प्रोनाउन का बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट हम करेंगे। प्रोनाउन का आपके पास पहले भी वीडियोस जा चुका है, तो एक बार प्रोनाउन इस वीडियो को देखने के पहले प्रीवियस वीडियोस देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैंने उसमें बताया हुआ है कि प्रोनाउन के केसेस के बारे में। ठीक है, प्रोनाउन के 4 केसेस होते हैं। यू हैव द सब्जेक्टिव केस, यू हैव द ऑब्जेक्टिव केस, यू हैव पोजेसिव केस एंड यू हैव रिफ्लेक्सिव केस। ठीक है, तो वीडियोस एक बार देख लेना। बट यहाँ मैं प्रोनाउन का अभी सिर्फ 2 केस डिस्कस करूंगी। वन इज सब्जेक्टिव, क्योंकि मुझे यहाँ बस सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव की ज़रूरत है, तो आई विल बी डिस्कसिंग सब्जेक्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव केस। ओके, जैसे नाउन का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव होता है, वैसे प्रोनाउन का भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस होता है। एंड इट्स वेरी सिंपल। सिंपल इन द सेंस, याद रखना है कि जो भी प्रोनाउन सेंटेंस में, if in a sentence the pronoun is acting as a subject, it should be in subjective case. If in a sentence the pronoun is acting as an object, it should be in objective case. अगर हमारा प्रोनाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है, सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ऑब्जेक्टिव है। और अभी हम जो सेंटेंसेस करेंगे वहाँ पे देखेंगे कि हमें प्रोनाउन का कहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस चाहिए और कहाँ पे सब्जेक्टिव केस चाहिए। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। होता वो सब्जेक्ट है और बच्चे कंफ्यूज होकर उसे ऑब्जेक्ट समझ लेते हैं और वहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस लगा देते हैं। ठीक है, पहले एक छोटा सा आपको एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे मैंने लिखा ही टोल्ड मी, ठीक है, एंड देन आई राइट आई टोल्ड हिम। बस मुझे ऊपर ऊपर थोड़ा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव बताना। आई टोल्ड हिम। सी, एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, ये सब्जेक्ट, ये हमारा वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट। अगेन दिस इज द सब्जेक्ट, दिस इज द वर्ब एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट। अब देखो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? ही। तो ही भी प्रोनाउन है और मी भी प्रोनाउन है। ठीक है, ही भी प्रोनाउन है, मी भी प्रोनाउन है। बट मी कौन सा केस है? सिंस ये ऑब्जेक्ट है इसलिए ये कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस। और ही यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है इसलिए ये क्या है? सब्जेक्टिव केस है। ठीक है, बोथ ऑफ देम आर प्रोनाउंस, बट ही सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ही सब्जेक्टिव है, और ही सब्जेक्टिव है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? हिम। तो ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया। उसी तरह आई सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ये कौन सा केस है? सब्जेक्टिव। और आई का ही ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? मी। जैसे आप ही सब्जेक्टिव है, तो ही का ऑब्जेक्टिव क्या बनाते हो? हिम। हिम हमेशा ऑब्जेक्टिव है। उसी तरह शी का क्या बनाते हो? हर। आई का मी, वी का अस, दे का देम। बस मुझे ऊपर ऊपर अभी बताना था आपको कि ये सारे हमारे कौन से केसेस हैं। ये सब्जेक्टिव है और ये सारा कौन सा केसेस है? ये वाला। ठीक है, ये सारा कौन सा केसेस है? ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब हम सीधा मूव करते हैं कहाँ से हमारा कैसे कैसे क्वेश्चंस आने वाला है। ओके, और नाउन का तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सेम होता है, प्रोनाउन का बदलता है। जैसे मैंने लिखा आई टोल्ड राम एंड देन आई राइट राम टोल्ड मी। देखो राम क्या है? नाउन है, और यहाँ भी राम नाउन है, और नाउन का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सेम होता है। Here Ram is acting as the object of the sentence and here Ram is acting as the subject. तो noun का subjective and objective both are same, but pronoun का subjective अलग होता है और objective अलग होता है। Okay? So let me give you certain sentences जहाँ पे हम decide करेंगे कहाँ subjective case आएगा pronoun का और कहाँ पे objective case आएगा। Okay? चलो लेट अस स्टार्ट विद द सेंटेंसेस। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। जो भी प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह यूज़ हो सब्जेक्टिव केस हो, और जो भी प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हो वो कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव। अब इधर आ जाओ। जैसे आप फ़ोन वगैरह पे भी बात करते हो और वहाँ से कोई पूछता है हु आर यू, तो आप बोल देते हो ना इट्स मी, ये मैं ही हूँ। इट्स मी बोल देते हो या इट्स हिम बोल देते हो, ये गलत है। इट्स मी नहीं होगा। पहले देखो ये मी कौन सा केस है? सब्जेक्टिव। सॉरी, ये मी कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, और ये आई कौन सा केस है? आई हमारा सब्जेक्टिव। अब हमारे बच्चे कंफ्यूज क्या करने वाले हैं? वो क्या सोचेंगे ना कि जब चीज़ों को बहुत ज़्यादा आप जोड़ने लगते हो तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। हमारे स्टूडेंट्स सोचेंगे कि इट तो सेंटेंस का सब्जेक्ट है। ठीक है, वो सोचेंगे इट हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और ये इसको सोच लेंगे वो वर्ब। और सब्जेक्ट वर्ब के बाद क्या आता है? सब्जेक्ट वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। वर्ब के बाद वाला पार्ट ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट होने के लिए ऑब्जेक्टिव केस लगेगा। बट ये गलत। ये जो हमारा है ना मी या आई, ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है ही नहीं। ठीक है, ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि इट इज़ आई सेंटेंस का, ये जो इट इज़ आई ये सब्जेक्ट।
इसको अलग से प्रोनाउन नहीं मानोगे, इसको प्रोनाउन वर्ब और ऑब्जेक्ट नहीं डालोगे इसको। इट इज़ आई, इट इज़ या इट वॉज, ये सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करने का एक तरीका होता है। इट इज़ आई, जैसे मैं ऐसा भी तो बोल सकती हूँ, आई हेल्प्ड हिम, ठीक है, आई हेल्प्ड हिम। हमारे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? हमारे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है हिम, ठीक है, ये हमारे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। हम इस आई को ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते हैं, क्योंकि इस सेंटेंस में काम किसने किया? हेल्प करने का काम हिम को आई ने किया, आई ने हेल्प किया। इसका मतलब है आई हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए कौन सा केस चाहिए? सब्जेक्टिव केस। तो इट इज़ मी नहीं होगा, इट इज़ आई होगा। ये जो इट इज़ है ना, ये एक फ्रेज़ है, ये एक इंट्रोडक्टरी फ्रेज़ है जिससे हम सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ, आई हेल्प्ड हिम, मैंने उसकी हेल्प की, और ऐसे भी बोल सकती हूँ, इट इज़ आई हु हेल्प हिम, मैंने उसकी हेल्प की, ये मैं ही हूँ जिसने उसकी हेल्प की। बट दोनों जगह हेल्प करने का काम तो आई ने किया। दोनों सेंटेंस में हमारा आई क्या है? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट होने के लिए कौन सा केस चाहिए? सब्जेक्टिव केस, और हिम हमारा ऑब्जेक्ट। ओके, हिम हमारा ऑब्जेक्ट। तो कंफ्यूज नहीं होना भाई, बच्चे पोस्टमार्टम शुरू कर देंगे, इट सब्जेक्ट, ये वर्ब, और वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, तो ये ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट। उसी तरह ठीक है, यही है, इट इज़ में ये मैं ही हूँ, और इट वॉज में ये मैं ही था या ये वही था। तो इट वॉज से भी हम अपने सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ भी गलती किसने की? क्राइम किसने किया? क्राइम तो ही ने किया, काम यहाँ ही ने किया, ही हमारा सब्जेक्ट है, इसलिए सब्जेक्टिव केस। तो इट वॉज ही या इट वॉज आई, कंफ्यूजन में नहीं रहना। अब ये सेंटेंस देखो, ये कई बार आया है, इफ़ आई वर, ये जो हिम है, हिम हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस है, और ये हमारा सब्जेक्टिव केस। ओके, और फिर बच्चे वही करेंगे, आई सब्जेक्ट है तो हिम को ऑब्जेक्ट मान लेंगे। इस सेंटेंस का मतलब क्या है? इफ़ आई वर ही और हिम, अगर मैं उसकी जगह रहता तो मैं उसे ज़रूर हेल्प करता, ठीक है। तो यहाँ पे आई क्या कर रहा है? आई अपने आप को पुट कर रहा है किसकी जगह पे? ही की जगह पे। आई बोलना चाह रहा है कि अगर मैं उसकी जगह पे रहता तो मैं उसकी हेल्प कर रहा। तो आई हमारा सेंटेंस का क्या है? आई इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, और सब्जेक्ट अपने आप को किसी सब्जेक्ट की जगह पे रखेगा, सब्जेक्ट अपने आप को किसी ऑब्जेक्ट की जगह पे नहीं रखेगा। आई बोलना चाह रहे हैं कि मैं ही की जगह रहता, तो सब्जेक्ट विल रिप्लेस द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट विल नॉट रिप्लेस द ऑब्जेक्ट। तो अगर आई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट अपने आप को सब्जेक्ट की जगह पे रख रहा है, ही। ओके, अब आ जाओ, यहाँ पे दिक्कत हो सकती है थोड़ी। ही इज़ बेटर देन मी, फिर आप वही करोगे, ही हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है और यहाँ ऑब्जेक्ट आना चाहिए, तो आप मी कर दोगे, बट आंसर आई सही है। इज बेटर देन आई, बिकॉज यू विल फील कि दिस सेंटेंस साउंड्स एब्सर्ड, बिकॉज वी पीपल आर अकस्टम्ड टू स्पीकिंग मी, हमें आदत हो गई है मी बोलने के लिए, इज बेटर देन मी, बट ग्रामेटिकली वो रॉन्ग है। ही इज बेटर देन मी नहीं होगा, ही इज बेटर देन आई, ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट। वाई? बिकॉज आप देखोगे, व्हाट इज दिस दैन? दैन इज अ कंजंक्शन, और हमारे ग्रामर का, रेपिटेडली मैं आपको बोलते रहती हूँ कि हमारे ग्रामर का सबसे वफादार, सबसे ऑनेस्ट टॉपिक, सबसे ऑनेस्ट पार्ट ऑफ स्पीच कौन है? कंजंक्शन। कंजंक्शन इज़ वेरी ऑनेस्ट, कंजंक्शन इज़ ऑनेस्ट इन द सेंस, कंजंक्शन क्या करता है ना, हमेशा नाउन को नाउन से जोड़ेगा, वर्ब को वर्ब से जोड़ेगा, प्रोनाउन को प्रोनाउन से जोड़ेगा, कंजंक्शन पार्टी नहीं बदलता है, इट्स वेरी फेथफुल। तो यहाँ पे भी देखो ठीक वही होगा, ही इज़ बेटर देन मी नहीं होगा, ही इज़ बेटर देन आई, बिकॉज वाई? दिस एन ओवर हियर इज़ अ कंजंक्शन, और कंजंक्शन इज़ अ वेरी वफादार, वेरी ऑनेस्ट टॉपिक। तो कंजंक्शन क्या करेगा ना, सब्जेक्ट को, ही की तुलना किससे हो रही है? ही की तुलना, ही हमारा सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से होगी। कंजंक्शन सब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से नहीं करेगा, कंजंक्शन हमेशा सेम पार्ट ऑफ स्पीच, सेम केस, सेम डिग्री की तुलना करता है। तो ही सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से होगी, और आई इज ऑल्सो सब्जेक्टिव केस। ओके, द सेम इज द केस। अभी नेक्स्ट देखो, ही नोज बेटर देन मी और आई, ही जो है वो मुझसे बेहतर जानता है, तो यहाँ ही की तुलना किससे हो रही है? आई से। यहाँ पे ही इज द सब्जेक्ट, ठीक है, ही इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, और कंजंक्शन है, सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से करेगा, सब्जेक्टिव केस में है ये, तो यहाँ भी आई होगी। ठीक है, आई थिंक इतना दूर तक तो क्लियर हो गया। अब आपका डिफ़िकल्टी थोड़ा यहाँ से स्टार्ट हो सकता है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पे बस दो ही लोग थे, एक ही आई, अगेन ही आई, और यहाँ पे तीन लोग हैं,
एक है ही, एक है यू और दूसरा है ये। चलो मैं थोड़ा सा बोर्ड को क्लियर करती हूँ, ओके, उसके बाद फिर समझाती हूँ। और जस्ट अ मिनट, अभी मैं इस 2 सेंटेंस को छोड़ रही हूँ, उसको अच्छे से लिख के थोड़ा स्पेस लेके समझाती हूँ। अभी हम लास्ट सेंटेंस पे आ जाते हैं। ही ऑर्डर्ड हर, ही ने ऑर्डर किया। ही ने किसको ऑर्डर किया? हर को। टू लेट राम एंड मी और आई एंटर हिज चेम्बर। ही ने ऑर्डर किया हर को कि राम और मुझे चेम्बर में आने दो, ठीक है। अब ये सेंटेंस देख लो हमारा, लेट। लेट क्या है? लेट इज़ अ वर्ब, और वर्ब के बाद क्या आता है? वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट होने के लिए कौन सा केस होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ राम नाउन है, और जैसे कि मैंने पहले बताया कि नाउन का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सेम होता है। तो यहाँ ये जो हमारा राम है ये ऑब्जेक्टिव केस है और एंड से जुड़ा है, ठीक है, एंड से जुड़ा है। यहाँ राम को सब्जेक्टिव नहीं मानना है क्योंकि लेट वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है और एंड से जुड़ा है। कंजंक्शन सबसे वफादार टॉपिक है। राम ऑब्जेक्टिव है, एंड से जुड़ा है, तो दूसरा वाला भी ऑब्जेक्टिव आएगा, टू लेट राम एंड मी। ओके, चलो अब मैं इस सेंटेंस को डील करती हूँ। ओके, रब कर रही हूँ, पहले उसको नोज होना चाहिए। चलो लिखती हूँ उसको। इसको थोड़ा ध्यान से समझोगे, पहला वाला तो थोड़ा सा इजी था, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ही नोज, ही नोज यू, यहाँ पे 3 लोग को ला रही। ही नोज यू बेटर देन मी और आई, ठीक है। पहला वाला दोनों सेंटेंस में 2 लोग थे, यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये, ठीक है। और दूसरा सेंटेंस लिखा मैंने, ही नोज यू बेटर देन मी और आई। क्लास में भी मैं जब ये लिखवाती हूँ ना तो मुझे 2 बार समझाना होता है, बट आप लोग स्मार्ट बच्चे हो, एक बार में समझ जाओ। ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्टिव है और ये सब्जेक्टिव है। अगेन दिस इज ऑब्जेक्टिव एंड दिस इज सब्जेक्टिव। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में लगा हुआ है कि मैम दैन तो कंजंक्शन है, और दैन अभी देखना है ऊपर वाले सेंटेंस में मैंने दैन के साथ सब्जेक्टिव लगाया था, ठीक है, क्योंकि दैन, हाँ, दैन के साथ सब्जेक्टिव लगाया था। बट दैन एक ऐसा वर्ड है ना जो अपने साथ सब्जेक्टिव भी ले सकता है, ऑब्जेक्टिव भी ले सकता है। ओके, दैन इज अ वर्ड विच कैन टेक सब्जेक्टिव केस ऑल्सो और इट कैन टेक ऑब्जेक्टिव केस ऑल्सो। बट देखना है कि अगर दैन से 2 सब्जेक्ट को कंपेयर कर रहे हैं तो सब्जेक्टिव केस लेगा, बट दैन से अगर 2 ऑब्जेक्ट को कंपेयर कर रहे हैं तब ऑब्जेक्टिव लेगा। ध्यान रखना है कि दैन सब्जेक्टिव भी ले सकता है, दैन ऑब्जेक्टिव भी ले सकता है, बट ओनली ऑन द कंडीशन कि 2 ऑब्जेक्ट का हो रहा है तब ऑब्जेक्टिव, 2 सब्जेक्ट का हो रहा है सब्जेक्टिव। ये सेंटेंस देखो, ये सेंटेंस में दोनों केस आ सकता है। मैंने पहला वाला में यहाँ लगाया, ही नोज यू बेटर देन मी लगा दिया, और यहाँ पे मैंने आई लगा दिया। यहाँ दैन ने मी लिया, यहाँ दैन ने आई लिया, और दोनों सेंटेंस सही है। बोथ द सेंटेंस आर ग्रामेटिकली करेक्ट, बट और दोनों का मतलब अलग है। ही नोज यू बेटर देन मी, यहाँ मैंने मी लिया क्योंकि यहाँ पे मैं तुलना, ही हमारा सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट। यहाँ मैंने इसके साथ मी क्यों लगाया, और अभी मैंने आपको बताया कि दैन क्या है? दैन इज़ अ कंजंक्शन, और कंजंक्शन क्या करता है? कंजंक्शन कभी भी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से नहीं कंपेयर करेगा। कंजंक्शन क्या करेगा? ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से करेगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ ना, ही का कंपैरिजन मी से नहीं कर रही हूँ। यहाँ मैं कंपैरिजन, ये यू ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ मैं कंपैरिजन कर रही हूँ यू का मी से, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से। इस सेंटेंस का मतलब क्या जा रहा है? ही नोज यू, ही जो है वो यू को ज़्यादा अच्छे से जानता है, मी को अच्छे से नहीं जानता है। चलो यहाँ पे लिख रही हूँ पहला सेंटेंस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ही है, ही जो है वो यू ऑब्जेक्ट है, ही जो है वो यू को अच्छे से जानता है, बट ही जो है ये मी को अच्छे से नहीं जानता है। तो यहाँ तुलना किसके किसके बीच हो रही है? हियर द कंपैरिजन इज टेकिंग प्लेस बिटवीन यू एंड मी। ही जो है वो यू को ज़्यादा अच्छे से जानता है, मी को अच्छे से नहीं जानता है, तो कंपैरिजन इज बिटवीन यू एंड मी। ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे मी आ गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, इसका स्ट्रक्चर अलग है। नेक्स्ट का स्ट्रक्चर क्या जा रहा है? ही नोज यू बेटर देन आई। यहाँ आई क्यों रखा है? क्योंकि यहाँ मैंने कंपैरिजन किया है सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से। इस सेंटेंस का सेंस क्या जा रहा है
ही जो है यहाँ पे कंपैरिजन ही और आई के बीच में हो रहा है, ही और आई के बीच में। ही जो है वो यू को ज़्यादा अच्छे से जानता है, बट आई जो है वो यू को अच्छे से नहीं जानता है। तो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है दो सब्जेक्ट के बीच में एक ऑब्जेक्ट को लेकर। ही जो है वो यू को ज़्यादा अच्छे से जानता है, बट आई अच्छे से नहीं जानता है। तो यहाँ कंपैरिजन इज बिटवीन टू सब्जेक्ट्स, इसलिए सब्जेक्टिव केस। ओके, तो वीडियो एक दो बार अगर कन्फ्यूजन हो, एक दो बार आप देख सकते हो वीडियो को, नो इश्यूज़। एक दो बार देखोगे समझ में आ जाएगा। ओके, आप सब चलो मिलते हैं और भी ग्रामर के कुछ अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ। ठीक है, चलो, थैंक यू।